हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और बाज़ार में आपको उनको पहचानने में क्या रूल्स क्या फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने दोस्तों आपको इससे पहले 2 से 3 वीडियोस में आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में सिखाया है। जो डबल कैंडलस्टिक्स की पैटर्न्स की वीडियो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में डबल कैंडलस्टिक्स के बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया है। और दोस्तों आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स क्या होती है वो आपको सभी चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक सीखना चाहते हैं, बेसिक से क्या चीज़ होता है, कैंडलस्टिक्स ना रेड और ग्रीन जो होते हैं वो बाज़ार में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आने वाली वीडियोस दोस्तों आपको मिलती रहेंगी ऑप्शन चेन की और ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की वीडियोस। ठीक है। और दोस्तों अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर। अभी मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगा और डबल कैंडलस्टिक्स किस तरीके से पहचानना है, आपको बाज़ार में किस तरीके से चार्ट में देखना है, मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल आसानी से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। और वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना है, आपको सभी चीज़ें जब भी क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम करेंगे अब वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों हम आ गए अभी स्क्रीन पर। अब चलेंगे, आपको बताता हूँ सभी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है, जो मैंने अभी जो कैंडल स्टिक्स बताए थे, मैंने वीडियो में आपको बताया कि सभी मैंने कैंडल स्टिक्स और भी पीछे के बताए हैं, तो आपको दोस्तों इन वीडियो को जरूर देख लेना है, इन सभी कैंडल स्टिक्स को, है ना। और आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट कैंडल जो होता है हमारा आता है रीजिंग विंडो। ठीक है, रीजिंग विंडो कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। अब देखिए इस कैंडल्स की क्या खासियत होती है। ठीक है, इसको आपको नोट करके लेना है और पेन कॉपी लेकर बैठना है, समझना है आसानी से। ओके, वीडियो को पूरा देखना है, जब भी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। सभी कैंडल स्टिक्स बताने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। तो बिना देरी के करेंगे वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा आज का कैंडल्स होने वाला है, ये हमारा होने वाला है रीजनिंग विंडो। ठीक है, रीजनिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या लॉजिक वगैरह होता है। ठीक है, साइकोलॉजी बेस्ड बताऊंगा सभी चीज़ें आपको आसानी से। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब देखेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, क्या होता है नहीं, आपका जो मतलब ये अपसाइड का मोमेंटम देने का काम करता है। ठीक है, बाजार क्या होता है कि मतलब एक या तो लगातार कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा होगा, या तो दोस्तों एक बाजार डाउन साइड के बाद ये कैंडलस्टिक्स आपको बाजार में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए जो आपका पहला कैंडल स्टिक्स होता है ना, ये भी आपका ग्रीन ही होता है। ठीक है, दोनों कैंडल आपके ग्रीन होंगे। क्यों? क्योंकि बाजार में क्या है कि बाजार एक मतलब अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है, तो बाजार में जो अपसाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि बाजार में ग्रीन कैंडल्स ही बनते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पहले कैंडल्स, ठीक है, दूसरी बात हमारी ये है कि पहले कैंडल्स के जो साइड वो होता है नहीं, पहला कैंडल आपका क्या होगा, इसके थोड़ा नीचे होगा दूसरी कैंडल्स के। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी बात यह है कि जो सेकंड कैंडल बनेगा आपका, ठीक है, जो दूसरा कैंडल बनेगा वो बनेगा आपका थोड़ा गैप अप के बाद। ठीक है, उसके बीच में थोड़ा गैप होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, इस चार्ट में आपको आसानी से। ठीक है, जो इसके बीच का क्या होगा, गैप होगा, समझ गए, इसके बीच में गैप होगा। और क्या है कि मतलब बाजार एक अपसाइड में जाता है ना, तो बाइंग थोड़ी थोड़ा स्ट्रोंग हो जाती है, जिससे कि होता है कि कभी कभी कैंडल्स जो होते हैं नहीं मतलब गैप अप के रूप में बन जाते हैं। अगर बाजार डाउन साइड में आता है, इसका भी मैं इसका अपोजिट बताऊंगा, तो वो थोड़ा गैप डाउन में बनता है। ठीक है, अब क्या है कि बाजार यहाँ पर क्या है कि अब एक अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, बाजार में क्या है कि एक अपसाइड में जा रहा है, तो क्या होगा, बाजार में थोड़ा गैप अप के बाद ये कैंडल्स आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड कैंडल। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है दूसरे कैंडल्स की, और अब बाजार यहाँ से अप साइड की ओर मूवमेंट करता चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा पूरा ध्यान से। देखें, मैंने आपको बताया नहीं कि या तो बाजार एक डाउन साइड में आ रहा होगा, या तो एक कंटिन्यू एक अप साइड में चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए या तो हम इसे एक सपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट के पास बनता है, या तो एक समझ लीजिए, और या तो एक कंटिन्यूशन एक पैटर्न माना जाता है।
अब देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल बनता है ग्रीन, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा वो भी बना दोस्तों, देखेंगे गैप अप में, ठीक है, यहाँ पर गैप है, आप देखेंगे पास से, तो यहाँ पर गैप बना है। समझिएगा पूरा ध्यान से, ठीक है, समझ लेंगे आप, अगर आप समझ गए कैंडल्स को क्या साइकोलॉजी होती है तो आप पैसा बना सकते हैं। देखिए गैप आपको दिखाई दे रहा है इस गोले के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि बाजार देखेंगे एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, ठीक है। देखो ये रेड कैंडल्स है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बाजार में क्या है ना, आपको अपसाइड में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप समझ गए आप रीजिंग कैंडलस्टिक्स, ठीक है, रीजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, क्या होता है इसका लॉजिक समझ गए आप। बाजार में अगर लगातार आपको अपसाइड देखने को मिले और दूसरा कैंडल्स आपको गैप अप देखने को मिले, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन बाजार में आपको देखने को मिले, तो आप ये समझ लीजिए कि बाजार अब यहाँ से अप साइड में जाने वाला है, ठीक है, मार्केट अप साइड में जाने वाला है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों, ये आपका होता है फेलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फेलिंग, ठीक है, फेलिंग विंडो आपको मैं बताता हूँ इसका साइकोलॉजी, ठीक है। देखो इसकी जो ये बनेगा आफ्टर क्या होता है, नहीं आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्या होता है रजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखाई देगा आपको, रजिस्टेंस पर, समझ गए। अब मैं इसकी साइकोलॉजी वेस्ट कैंडलस्टिक बताता हूँ, ठीक है, समझिए इसको। अब इसको पहचानने का मैं तरीका बताता हूँ, बाजार में आपको किस तरीके से पहचानना है, ठीक है। आप तो समझ गए फेलिंग विंडो कैंडलस्टिक्स है, दूसरा रीजिंग विंडो, ठीक है। अब देखिए पहला कैंडल बनेगा आपका रेड, ठीक है, ओवरसी बात से अगर सब रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो बाजार नीचे आएगा और रेड कैंडल बनेगा पहला, ठीक है। अब सेकंड कैंडल जो बनेगा ना आपका गैप डाउन के बाद बनेगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा गैप होगा बाजार में, आप देखेंगे यहाँ पर कि गैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल क्लोज होने के फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद जो सेकंड कैंडल बनेगा आपका थोड़ा गैप डाउन के बाद बनता आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको अपना गैप बनेगा, ठीक है, गैप होगा और सेकंड कैंडल बनेगा तो आपका एक नीचे की ओर कैंडल आनेगा, ठीक है, आएगा। अभी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। देखिए समझ के बाजार में किस तरीके से ये बनेगा, अगर आपको इसी तरीके से कहीं भी बाजार में, ठीक है, डाउन साइड में एक कहीं रजिस्टेंस है, किसी रजिस्टेंस पर आपको इस तरह का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ लेना है कि अब बाजार यहाँ से नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। बाजार में अप साइड के बाद दिखाई देगा और इस तरीके का आपको गैप अप, ठीक है, गैप डाउन दिखाई देगा, बाजार में थोड़ा गैप खुलेगा सेकंड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के थोड़ा नीचे होगा, समझ गए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके चार्ट के ऊपर जाकर। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल के बाद क्या होता है बाजार एक अपसाइड, देखिए यहाँ पर अपसाइड गया और जैसे यहाँ पर अब ये बाजार के रेजिस्टेंस के पास बनते हुए दिखाएंगे तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल आपकी ये वाली है और बाजार में थोड़ा गैप है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, गैप अप के बाद दूसरी थोड़ी गैप डाउन, गैप है, ठीक है, उसके बाजार क्या होता है कि बाजार कंटिन्यूशन बाजार नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है। चार्ट में आपको समझ में आ गया और मैंने इसकी साइकोलॉजी भी आपको बता दिया, ठीक है। आपको अगर कहीं भी बाजार में, ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस पर अगर रेजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखाई दे और आपको एक डाउन ट्रेंड पे बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, इस तरीके का आपको कहीं भी फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ लें कि बाजार यहाँ से नीचे आने वाला है, ठीक है, ये आपको फॉर्मेशन इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, आप समझ गए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब आता है हमारा, देखेंगे बुलिश मेटिंग, ठीक है, बुलिश मेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब आता है, ठीक है, इसको समझ लेना, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, आराम से समझ गए। बुलिश मेटिंग, अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये बुलिशनेस का बाजार में काम करेगा, ठीक है। वायर्स यहाँ पर बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं उस कैंडल्स में, आपको बताता हूँ। देखिए अब देखिए पहला कैंडल, ठीक है, एक बाजार में क्या होगा, पहले आपको इसकी पहचानने की लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। बाजार में क्या होगा एक, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा और आपको क्या होता है एक सपोर्ट लाइन के पास बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सपोर्ट लेवल के पास में। अब देखिए मैं इसको आपको पहचानना किस तरीके से वो आपको बता देता हूँ। देखिए पहला कैंडल आपका बनेगा रेड, ठीक है, बाजार में नीचे ट्रेंड बनेगा तो बाजार में रेड कैंडल्स बनती हुई आएंगी, ठीक है, रेड बनेगा पहला कैंडल, उसको फिर दूसरा कैंडल बनेगा आपका, ठीक है, मैं आपको सभी डबल कैंडल स्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, पहला कैंडल और आपका दूसरा कैंडल। अब देखिए पहले कैंडल की क्लोजिंग के बाद, समझिए नहीं, पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, बाजार में अगर देखो ग्रीन कैंडल बनता, वैसे जो नॉर्मल कैंडल बनते हैं, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता तो बाजार में इसके थोड़ा नीचे से ओपन होता ऊपर को जाता। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर,
ये गैप डाउन ओपन होता है, सेकंड कैंडल जो आपका ओपन होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर गैप डाउन के बाद ठीक है बाजार में ओपन होता है, जिससे पता है क्या सिग्निफिकेंस होता है कि बाजार में अब जो है कि सेलर्स, ठीक है सेलर्स जो है अपने जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं अब वो हार चुके हैं, और यहाँ पर जो पोजीशंस है यहाँ पर क्या है बायर्स की एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो बाजार क्या होगा, यहाँ से बाजार ऊपर जाने लगेगा, ठीक है बाजार यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही कैंडल्स, ये मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ समझने में आपको आसानी हो। अब देखिए जैसे ही ये आपका गैप डाउन के बाद ओपन होगा, ठीक है पहली कैंडल दूसरी कैंडल्स बॉडी में सेम होंगी आपकी, ठीक है पहली कैंडल्स दूसरी कैंडल बॉडी में सेम होंगी, परंतु जो होगा ये सेकंड कैंडल जो आपका बनेगा वो थोड़ा गैप डाउन के बाद ओपन होगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल तो यहाँ पर होना चाहिए, ओपन होने के बाद बाजार यहाँ से होना चाहिए, पर क्या होता है कि सेलर जो होते हैं ना थोड़ा नीचे को पुश करते हैं बाजार को, सेलर जो होते हैं ना सेलर पुश कर देंगे, फिर जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को मतलब जो स्क्वायर ऑफ करते हैं वो करते हैं, फिर आते हैं वायर्स, ठीक है यहाँ पर क्या होती है वायर्स की एंट्री होती है और बाजार को यहाँ से एक सपोर्ट लेवल के पास से ऊपर को और खींचा जाता है, समझ गए। अब क्या होगा ये लॉजिक आपको समझ गए, डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, और दूसरी कैंडल जो बनेगी आपकी बनेगी दोस्तों गैप डाउन के बाद, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बुलिश मीटिंग लाइंस, ठीक है बुलिश मीटिंग लाइंस, इसका आपको नाम समझ लेना है बिल्कुल ध्यान से, बुलिश मीटिंग लाइंस हो गया। अब देखिए मैं आपको इसका जस्ट अपोजिट बताता हूँ, आपका बेयरिश, ठीक है। अब आपको कहीं भी इस तरीके का ठीक है सपोर्ट लाइन के पास बनता हुआ दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से अब बाजार अपसाइड की ओर जाने वाला है, ठीक है। कैंडल्स को यार ध्यान से देखा करो बाजार में किस तरह का कौन सा बनता है, अगर आपको कैंडल्स समझ में आएगी ना तो आप आसानी से मनी जनरेट कर सकते हैं। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। अब देखिए बेयरिश मीटिंग लाइंस कैंडल स्टिक पैटर्न बेयरिश, ठीक है बेयरिश, आपको इसके नाम से पहचान चल रही होगी कि यार ये बेयरिशनेस का काम करने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है कि अब इसको मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला ये आपको अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए, अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखेगा और बनेगा आपको एक रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, ठीक है बाजार में अपसाइड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा और आपका बनेगा रेजिस्टेंस के पास। तीसरी बात, ठीक है पहला कैंडल आपका ग्रीन बनता हुआ दिखाई देगा, बाजार में अपसाइड जाएगी, ठीक है अपसाइड होगा तो बाजार में ग्रीन कैंडल बनेगा। और देखिए जस्ट जो बुलिश मीटिंग लाइंस कैंडल स्टिक था उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है जस्ट अपोजिट है बिल्कुल, आपको ध्यान लगाना है इसमें। देखिए समझिए पहला कैंडल ग्रीन होगा दूसरा कैंडल रेड होगा, समझ गए, और पहले कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो आपका दूसरा कैंडल बनेगा वो बनेगा आपका गैप अप में, ठीक है बाजार में गैप अप के बाद बनेगा, ठीक है। क्या है कि बाजार में ठीक है वायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए थे और बाजार में ठीक है एक कंटिन्यू पैटर्न बना रहे थे, और बाजार में क्या है कि बायर्स जो अपना अपना अनुशासन खो चुके हैं और सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हो गए हैं रेजिस्टेंस पर, तो बाजार में क्या होता है सेकंड कैंडल जो भी बनती हैं आपकी रेड वाली वो बनती हैं आपकी अपनी गैप अप के बाद, ठीक है। अब देखो अगर नॉर्मल कैंडल बनती तो यहाँ से थोड़ा ऊपर से बनती है, ठीक है इस क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद बनती है और बाजार में वो नीचे आती। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि बाजार में जो रेड कैंडल बनी है दूसरी वो आपकी गैप अप के बाद बनी है, ठीक है आपको समझ लेना है ध्यान से, समझ गए गैप अप के बाद बनते हुए दिखाई देगी और इसके बाद क्या होगा बाजार में एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बाजार में एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा और कंटिन्यू पैटर्न यहाँ पर बनेंगे और रेड कैंडल्स यहाँ पर बनती चली जाएंगी, और आपका यहाँ पर क्या है इसकी स्टॉप लॉस अपना एसएल यहाँ रखते थे, अपनी एंट्री वगैरह यहाँ पर रखते थे और अपना प्रॉफिट बना लेते थे। समझ में आ गया आपको बुलिश और बेरिश का मीटिंग लाइंस कैंडल स्टिक्स का। अब मैं आपको चलता हूँ दूसरे कैंडल्स के स्टिक पैटर्न पर, ठीक है वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजी बेस्ड सिखा रहा हूँ हर चीज़, तो आपको ध्यान से देखना है हर चीज़, ठीक है। अब देखिए अब आता बुलिश स्प्रेटिंग लाइंस कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें आपको चार्ट में भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बुलिश स्प्रेटिंग, बुलिश आपको इसके नाम से पता चला होगा कि अब ये बुलिशनेस का काम करने वाला है बाजार में, बिल्कुल ध्यान से देखिए बुलिशनेस लाइंस स्प्रेटिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए, ठीक है आपका क्या है कि डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा पहले आपको, ठीक है इसका लॉजिक बता रहा हूँ समझिएगा, डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा और या तो आपको मतलब कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड बनता होगा और या तो आपका एक सपोर्ट लाइन पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा, सपोर्ट लेवल पर, ठीक है सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब क्या होगा देखिए दोस्तों समझिएगा,
पहली कैंडल आपकी रेड होगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा या तो एक तो ये, और देखिए पहली कैंडल रेड होगी और पहली कैंडल और दूसरी कैंडल आपकी समान बॉडी होगी, ठीक है, इसकी समान बॉडी होने वाली है। अब समझिएगा ध्यान से। अब पहली कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद क्या होता है, बाजार यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा जो है नी ऊपर ओपन होता है, ठीक है। बाजार में वैसा तो यहाँ पर ये ओपन होना चाहिए क्लोजिंग, क्योंकि रेड कैंडल की यहाँ पर हुई है, बाजार में यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। पर क्या होता है दोस्तों, इस तरह की आपको शैडो और बॉडी देखने को मिलेगी और बाजार में ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो बाजार में आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। समझ गए इतना काम। अब देखिए बाजार में जैसे ये कैंडल बनता है और बाजार आपका एक बुलिशनेस का ऊपर काम करने लगता है, ठीक है, बुलिशनेस का एक कंटिन्यूशन एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस तरीके से, ठीक है। अब मैं देखिए आपको चार्ट में समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को आराम से। अब देखिए बुलिशनेस का आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, बुलिशनेस समझ गए नहीं, बुलिश। अब देखिए आपको क्या होता है, देखिए पहला कैंडल से आपका ये वाला और दूसरा कैंडल आपका रेड है, ठीक है, ग्रीन है सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल बनना चाहिए था बाजार में आपको, और उसके बाद क्या है कि दूसरा कैंडल ग्रीन बनता है, गैप अप बनता है, ठीक है, उसके थोड़ा साइड में बनता है, ठीक है, और बाजार में आपको अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिलती है। अब क्या है कि बाजार में यहाँ से जो है बाजार में सेलर्स एक्टिव बायर्स एक्टिव हो गए हैं और यहाँ से बाजार क्या है अपसाइड की ओर रैली देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको इस तरीके का आपको फॉर्मेशन कहीं बाजार में देखने को मिले, ठीक है, या तो आपको बुलिश रैली में देखने को मिले और या तो आपको सपोर्ट लाइन के पास में देखने को मिले, तो आपको ये समझ लेना है कि बाजार अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, समझ गए, बाजार में यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट कैंडल जो हमारा है बेयर्स स्प्रेडिंग लाइंस कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, वेरिस, ठीक है, वेयर्स मतलब डाउन साइड वाला, ठीक है। अब देखिए डाउन साइड वाला है ये, आपको देखिए हर चीज़ में आपको समझाता चलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ओके। अब देखेंगे आपको, देखिए इसका लॉजिक समझते हैं किस तरीके से बनता है पहले, ठीक है। आपको पहला कैंडल रेड बनता हुआ दिखाई देगा, और सॉरी पहला कैंडल आपको ग्रीन बनते हुआ दिखाई देगा और दूसरा कैंडल आपको रेड बनेगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल आपको समझ लेना है ध्यान से और आराम से आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देखिए पहला बेयर्स मतलब, ठीक है, बेयर्स मतलब क्या होता है कि एक या तो अपसाइड के बाद बाजार बनता हुआ दिखाई देगा और या तो एक, ठीक है, या तो कंटिन्यू बाजार एक डाउन साइड में आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ गए पहली बात, या तो अपसाइड में बन रहेगा चलेगा बाजार या तो एक डाउन साइड में आ रहा होगा, इतनी ही बात है। अब पहले तो इसमें बाजार में डाउन साइड में ही आ रहा है बाजार, ठीक है, मैं आपको अप साइड का ही बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर भी लेवल बन जाते हैं और आपको समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए पहला कैंडल आपका ग्रीन, दूसरा कैंडल रेड। अब देखिए पहले कैंडल के जस्ट, ठीक है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट ओपनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, पहली कैंडल की बॉडी और दूसरी कैंडल की बॉडी आपको समान नज़र आएगी, ठीक है, समान नज़र आएगी यानी एक साथ, समझिए। और उसके बाद क्या होगा, बाज़ार में क्या है एक फेयरनेस आपको मिलेगी, ठीक है, देखने को कंटिन्यूशन है कि बाज़ार एक डाउन ट्रेंड में चलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ चार्ट के अंदर, ठीक है, जस्ट जो बुलिश का स्प्रेडिंग लाइंस का कैंडल स्टिक का था ये जस्ट इसका अपोजिट ही है, ठीक है, समझिएगा। देखो बाज़ार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, एक मतलब डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, एक जोन है ये। अब बाज़ार में देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद बनता है नीचे वाला एक सब, ठीक है, और ये रेड कैंडल। अब बाज़ार में यहाँ से क्या कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चलेगा, समझ गए, डाउन ट्रेंड में चलने लगेगा बाज़ार, ठीक है। अब समझ गए इतना सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कैंडल आपका आता है 20, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सभी कैंडल्स आपके डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए अब आता है आपका मीटिंग, ठीक है, सॉरी मैचिंग हाई कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आपको इसके नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैचिंग लाइन, ठीक है, मैचिंग मतलब हाई। ये क्या होता है कि दो कैंडल क्या होते हैं मैच, अपने हाई को मैच करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहला कैंडल, ठीक है, देखेंगे आपको बनेगा, ये आपको बनते हुए दिखाई देगा रेजिस्टेंस पर, ठीक है, मैचिंग हाई मतलब रेजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखाई देगा और अपना डाउन साइड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा। और बाज़ार में क्या है कि एक भाई नीचे का फॉल दिखाएगा,
ठीक है, रेजिस्टेंस पर बनेगा तो अब बिल्कुल समझिएगा ध्यान से, ठीक है। रेजिस्टेंस पर बनेगा भाई, ग्रीन कैंडल्स बनते चले जाएंगे। अब देखिए पहला कैंडल, आपका दूसरा कैंडल क्या है कि दोनों का जो हाई होगा, आप देखेंगे यहाँ पर दोनों का कैंडल्स का जो हाई होगा बिल्कुल सेम है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि इन दोनों कैंडल्स का, इस पहली कैंडल दूसरी कैंडल क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम क्लोजिंग किए हैं, सेम अपना हाई क्लोजिंग दिए हैं। और पहला कैंडल ओपन यहाँ पर होता है, ठीक है, ओपन यहाँ पर होगा, क्लोजिंग भी ऊपर नहीं ऊपर होगी। दूसरी कैंडल्स बनेगा, ठीक है, नीचे बनेगा। और क्या है कि दूसरी कैंडल्स का जो हाई है वो भी यहाँ तक इसका सेम होता है, समझ गए। पहले कैंडल्स और दूसरे कैंडल्स का हाई जो सेम होता है। अगर आपको यहाँ पर ये कहीं रेजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखाई दे दोस्तों, रेजिस्टेंस लाइन पर बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपना। और अगर आपको इस तरह का कहीं बाजार में रेजिस्टेंस लाइन पर बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ लेना है दोस्तों कि अब बाजार में यहाँ से बेयरनेस आने वाली है, समझ गए। मैचिंग हाई, ठीक है, मैचिंग हाई आप समझ सकते हैं कि पूरा, ठीक है। मैचिंग हाई मतलब यार सिंपल सी बात है कि दोनों मैचिंग हाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, पहचानने वाली बात है। पहला कैंडल दूसरे कैंडल्स का मैच हाई करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जस्ट इसका अपोजिट बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बाजार में यहाँ से क्या मतलब समझिएगा यार, हर चीज़ को कैंडल्स को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको दोस्तों समझ में आएंगी चीज़ें। देखें अब दूसरा क्या था, मैचिंग लो, ठीक है, मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैचिंग लो, अब आपके जो इसे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक क्या है, सपोर्ट लाइन है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल हम इसको मान लेते हैं, मानेंगे कि बिल्कुल होता ही है। अब देखिए बाजार में क्या होता है ना कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बाजार में क्या है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और ये थोड़ा ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम की तरह, मतलब उनकी अगर ये मान लीजिए हमारा ये इनकी शैडो वो थोड़ी वीक होती तो इनको हम ट्यूजर टॉप मान लेते। अगर दोस्तों इसकी थोड़ी वीक होती, ठीक है, तो इसको हम ट्यूजर बॉटम मान लेते। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, वो कैंडल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इनकी कोई वीक या बॉडी नहीं होती है टॉप और बॉटम पर, ठीक है। इनकी ओनली जो हाई होता है ना, मैचिंग लो और मैचिंग हाई, ठीक है, वो सेम होते हैं। इतना आप समझ गए। रेजिस्टेंस का सपोर्ट लाइन है यहाँ पर। और क्या होता है, पहला कैंडल्स का हाई, ठीक है, पहले इसमें आपको मैचिंग लो में, ठीक है, आपको मैचिंग लो जो है दोनों कैंडल्स का लो जो है यानी मैच करता हुआ दिखाई देगा, समझ गए। पहली कैंडल का और दूसरी कैंडल का मैच इसमें हाई जो लो होगा वो मैच करता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों आपको समझ लेना है कि अब बाज़ार यहाँ से नीचे नहीं, अब बाज़ार दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने वाला है, समझ गए। अब बाज़ार यहाँ से जो है ऊपर जाने वाला, इतना तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मैचिंग लो का और मैचिंग हाई का, ठीक है। अब आपको क्या है कि अगर आपको दोस्तों इस तरह का कहीं फॉर्मेशन आपको सपोर्ट लाइन पर बनता हुआ दिखाई दे, अगर दोस्तों इस वाली कैंडल्स की थोड़ी इनकी बॉडी भी वो थोड़ी वीक भी होती है, तो आपको ये भी समझ लेना है कि यहाँ पर अगर मैं इनकी वीक बना दूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्यूजर बॉटम, ठीक है। ट्यूजर बॉटम भी इस तरह का ही काम करता है, ठीक है। ट्यूजर बॉटम अगर इनकी वीक होती तो आपको समझ लेना है कि बाज़ार भी यहाँ से अब अपसाइड में जाने वाला है, ठीक है भाई। इसका लॉजिक होता है कि बाज़ार में क्या है, अब जो बेयरनेस है वो कम हो रही है और बुलिश जो है, जो बायर्स वाइज हैं हमारे, वो यहाँ सब एक्टिव हो गए हैं और बाज़ार अब यहाँ से अपसाइड की ओर जाने वाला है, ठीक है। मतलब यार ये मतलब लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। वाइज वगैरह होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जो है ना ये सपोर्ट होते हैं और बाज़ार यहाँ से इतना नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। इसलिए ये कैंडल्स अपनी सेम लो और सेम हाई बनाते हैं, ठीक है। सेम हाई है इसका, ठीक है, और इसका सेम लो है, समझ गए आप। और आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको इनका सभी का पीडीएफ चाहिए, आपको सीरीज़ वाई में, जैसे मैंने आपको बताया इन सभी कैंडल स्टिक्स का सीरीज़ वाई ना पीडीएफ चाहिए, हर एक कैंडल्स का फ़ोटो चाहिए और इनका नाम चाहिए, सो दोस्तों मैं आपको एक आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूं दोस्तों। और हेल्प आप मेरी भी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको पीडीएफ वगैरह सभी कैंडल स्टिक्स कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। इन सभी कैंडल स्टिक्स के मैं आपको बताता हूँ कि आपको हेल्प में कहाँ से मिल सकते हैं। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कॉल कर, मतलब कॉल नहीं, आप क्या है कि आपको क्या है कि व्हाट्सअप ग्रुप अपना जो है नी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो दोस्तों मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ये पीडीएफ, ठीक है, इनका फ़ोटो और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।
सो दोस्तों अभी आपको जितने ही मैंने आपको बताया सभी कैंडल स्टिक्स, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी, ठीक है, और सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको और भी PDF चाहिए और भी कैंडल स्टिक्स चाहिए फ्री में दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अभी आपको लिंक दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको मतलब डेली वाइज आपको मार्केट की अपडेट मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको ये वाला PDF जो है इन सभी कैंडल स्टिक्स का सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप जो है कि इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा सभी PDF। आई होप दोस्तों मैंने आपको जितना बताया कैंडल स्टिक्स के बारे में और भी वीडियोस के बारे में, ठीक है, जो सिंगल कैंडल स्टिक्स होती हैं, डुअल कैंडल स्टिक्स होती हैं, तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वो बाज़ार में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, जब सपोर्ट पर बनता है जो कैंडल्स बनता है वो बाज़ार किस डायरेक्शन में जाता है, रजिस्टेंस पर बनता है तो बाज़ार किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। उन सभी कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। डुअल कैंडल स्टिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं 3 से 4 वीडियोस में। अब दोस्तों मैं आपको लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगी ट्रिपल कैंडल स्टिक्स, ठीक है, जो आपको ट्रिपल कैंडल स्टिक्स जो भी होती हैं, बुलिश जो होती है, बेरिश जो होती है, आपको सभी चीज़ें और भी आने वाली वीडियोस में आपको समझाने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आने वाली वीडियोस जो है नहीं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, जिससे कि आपको एक फ़ायदा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बेसिक से दोस्तों आपको सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। और फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग की एक प्लेलिस्ट होने वाली है, कोर्स है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ऐसे मतलब वीडियो जो है ना आपको पेड कोर्स में मिलते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो है अभी आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए कैंडल स्टिक्स की डबल ट्रिपल, ठीक है, जो भी अभी तक कैंडल स्टिक्स की पैटर्न बनाई है, तो आप दोस्तों वीडियो को उन्हीं वीडियोस को जरूर से देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको और भी वीडियोस जो है नहीं मतलब सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, अब ट्रिपल कैंडल स्टिक्स वगैरह होंगी आने वाली इसमें वीडियोस में, तो आपको वो सीरीज़ वाइज, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलने वाला है। तो उन दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा जो इस मतलब कैंडल स्टिक सीखना चाहते हैं शुरू से, मतलब बिगिनर्स हो, और उनको भी ये चीज़ शेयर करिएगा और उनको भी हेल्प मिले स्टार्टिंग से, मतलब क्या सीखना चाहिए हमको बाज़ार में। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं कैंडल स्टिक्स वगैरह, ये आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको मतलब शुरू से लेकर जीरो से सिखा रहा हूँ। सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न वीडियो के साथ। तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ध्यान से। तो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।